हेलो दोस्तों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, अभी मैं बात करने वाला हूँ अंजलि, पीयूष और निशा जी के बारे में। आपने देखा होगा निशा जी किस कदर रो रही हैं, धो रही हैं, गा रही हैं कि मुझे मेरा चैनल वापस दे दीजिए, नहीं तो मैं ये कर दूंगी, मैं कुछ कर जाऊंगी, अपने साथ कुछ गलत कर जाऊंगी, ऐसा कुछ बोल रही हैं। और बहुत सारे लोगों को दया भी आ रही है उसको देख कर के, तो मुझे भी दया आ रही है। लेकिन मैं जब उसको देख रहा था ना वीडियो में कि इतना ज़्यादा अंजलि पीयूष लोग को क्यों गाली बक रही है, क्यों इतना बका रही है, क्यों इतना गलत सलत बोल रही है, तो वो सब कारण मुझे आज तक हमको समझ में नहीं आया था। लेकिन किसी के समर्थन में वो गरिया रही थी। लेकिन आज जब उसके ऊपर मुसीबत आई है तो वो जिसका समर्थन करती थी वो इंसान इसके तरफ पलटकर देखती भी नहीं है। कॉल कर रही है लेकिन वो इसकी तरफ कॉल भी नहीं उठा रही है, ना ही कोई रिप्लाई कर रही है। तो ये औरत जो है बहुत दहाड़े मार मार के रोई 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 रोई, करीब 5-6 दिन से ज़्यादा हो गया। उसके ऊपर 2 या 3 स्ट्राइक पड़ चुके हैं। और जिसको गरिया रही थी कि इसको 10-10 स्ट्राइक मिलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मतलब अंजलि पीयूष लोग को बोल रही थी कि इसके ऊपर वो लोग किसी को भी, मतलब वो लोग भी किसी को नहीं पसंद कर रहे थे। और नहीं पसंद करने का पीछे भी उन्होंने, आज मैंने उनका वीडियो देखा तो उन्होंने कारण ये बताया कि हम लोग भी पहले उसके ही समर्थन में थे, तारनहारिणी देवी के फेवर में थे, हम लोग उनके फेवर में ही वीडियो बना रहे थे। लेकिन एक आध वीडियो अगर नहीं, अच्छा ही वीडियो बना रहे थे तो जिस पर उन्होंने स्ट्राइक मार दिया, और स्ट्राइक मार दिया तो इनका मन खट्टा हो गया। तो इस वजह से ये लोग उनके ऊपर नेगेटिव वीडियो बना रहे थे। अब नेगेटिव वीडियो बना रहे थे तो इस औरत को, ये तो उसी तारनहारिणी माता के समर्थन में थी, है ना, तो समर्थन में थी। तो ये जो है जो अंजलि पीयूष भैया लोग हैं, ये लोग को गाली बकने लगी और इतना बकी, करीब 6 महीना से ज़्यादा तक गाली बकी, हर वीडियो में गाली बकी। और पूरे खानदान को गाली बकी, पूरे खानदान को। कौन इतना किसके लिए गाली बकता है? अगर वो भी बोल रहे थे कि एक आध वीडियो में अगर हमको कुछ बोल भी देती तो हम कुछ नहीं बोलने जाते, कुछ भी नहीं बोल जाते। लेकिन इतना लंबा टाइम से वो हमको गाली बक रही है, मेरे माँ को गाली बक रही है, मेरे पापा को गाली बक रही है, बच्चों को बक रही है, भाई को बक रही है, मतलब पूरे खानदान में। अब उसके खानदान में जो भी उसका वीडियो देख रहा है बोले तुम लोग ऐसा क्या किया है व्यूज की, तुम लोग को इतना गाली पड़ रहा है, क्यों इतना गाली पड़ रहा है? अब कोई भी सवाल करेगा ही करेगा, इतना ज़्यादा कोई किसी के लिए करेगा तो कोई भी सवाल करेगा ना कि क्या ये लोग इतना गलत किया है, क्या किया है। तो हम भी उस दिन अंजलि पीयूष का वीडियो देखे थे, जिन ये लोग निशा गोरखपुरिया को ये लोग जवाब दे रहे थे, गाली के बदले गाली से जवाब दे रहे थे। तो हमको लगा कि ये इतना मतलब क्यों बोल रहे। तो फिर हम निशा का वीडियो देखें, तो निशा का वीडियो देखे तो वाकई में ये तो बहुत ज़्यादा बोल रही थी, बहुत ही ज़्यादा बोल रही थी। तो किसी का भी पारा तो गर्म होगा ही, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम से गाली बक रहे। और ऊपर से मतलब ये जो औरत है अकल से पैदल है कि क्या है, या कोई मैड वैड है कि समझ में नहीं आता है। ये इस औरत का चैनल बनाने वाला कौन है पता है? अंजलि पीयूष लोग ही हैं। सेटिंग करने वाला अंजलि पीयूष ही हैं, गले लगाने वाले यही लोग हैं। शायद घर में भी रखे थे, प्यार से रखे थे, उसके बाद इसका चैनल भी बनाए थे और अभी भी कॉल करती है। तो वही लोग फ़ोन भी उठाते हैं, लेकिन वो तारनहारिणी माता जो हैं, जिनका सपोर्ट में ये निशा जी हैं, वो फ़ोन भी नहीं उठा रही हैं, ना ही कोई जवाब दे रही हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं।
हालांकि उनके ऊपर बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ है, तो इसीलिए वो किसी इधर उधर का बात नहीं सुनना चाहती होगी और कोई टेंशन नहीं लेना चाहती होगी। जो भी है उनका कोई पर्सनल मैटर है, पर्सनल प्रॉब्लम है। हम किसी को यहाँ पर गलत ब्लेम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे ब्लेम मत करना। क्योंकि देखिए, मैं सबका हूँ और मेरे लिए सब हैं। मेरे लिए कोई भी अजनबी नहीं है, कोई भी मेरे लिए एनिमी नहीं है। सब मेरे फ्रेंड हैं। सब जितने लोग हैं, जितने भी यूट्यूब में हैं, सारे मेरे फ्रेंड हैं। अब आप लोगों की आपस की जो भी बातें हैं विवाद में भरा हुआ है, तो आप लोग का कुछ ना कुछ रीजन होगा, रहा होगा आगे पीछे कभी का। इसमें मैं नहीं जाना चाहता, तो मैं अपनी बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। जो मुझे महसूस हुआ कि कोई भी इंसान कितना देर तक किसी को बर्दाश्त कर सकता है, कितना झेल सकता है। हो सकता है निशा जी मेरे बात से गुस्सा हो जाएं और मुझे स्ट्राइक दे दें, लेकिन मुझे अपना चैनल का कोई अफसोस नहीं है। मेरा चैनल रहे या जाए, लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात समझाना चाहता हूँ कि बहन, किसी को भी गलत बात आप बोलोगे और एक लिमिट तक ही बोलोगे तो ठीक होता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और उसी का कारण है कि आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। हमें बहुत दुख है आपके ऊपर कि आपके साथ ये सारा चीज़ हो रहा है और हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, उन लोगों को मैंने कमेंट किया है कि आपने जो भी गलती की है उसके लिए वे लोग आपको माफ़ करें और आपका चैनल वापस करें। मैंने उनको कमेंट भी किया है, बाकायदा मैंने वीडियो भी बनाया है जिसमें बोला है, और आप चाहे तो मेरा वीडियो उठा करके आप देख सकती हैं। मैंने आपको भी मेंशन किया है, उनको भी मेंशन किया है। देखिए, वे लोग गलत नहीं हैं, और आप खुद बोल रही हैं ना, रोते रोते बोल रही हैं कि आप अंजलि भैया, अंजलि दीदी, पीयूष भैया, आप लोग गलत नहीं हो, आप लोग मुझे माफ़ कर दो। तो मुझे लगा कि गलत आप हो, तभी तो आप उनको जाकर के गाली बक रहे थे, और अभी उनमें अच्छाई दिख रहा है, तो मैं उनकी अच्छाई या बुराई देखने के लिए मैं उनके चैनल पे गया, और एक नहीं, मैंने 2-3 वीडियोस उनके मैंने देखे, उनके भाई के भी देखे, उनके भी देखे। तो मुझे समझ में आया कि आपने जिस थाली में खाया उसी में आपने छेद किया है। तो कोई भी इंसान कितना लेवल तक बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन क्यों करे। एक तो आपका चैनल बनाया, आपको रोजी रोटी का व्यवस्था कर दिया, और आप लगे उसी को लताड़ने, उसी को गाली गलौज, और तो और उन तक सीमित नहीं थे, आप पूरे फैमिली तक, पूरे फैमिली को लपेट दिया। लेकिन आप लोगों ने जो किया, आप उनको बोल रहे थे भाई के सामने गाली बक रही है, लेकिन आप भी तो अपने बच्चे के सामने गाली बक रहे थे। भाई तो खैर मैच्योर है ना, तो मैच्योर होता है, बड़ा हो जाता है ना, तो उसके सामने बोल सकते हैं। और झगड़ा उगड़ा कुछ भी होता है, गुस्सा वाला पल होता है, तो लोग बोल देता है उस टाइम पे, लेकिन आप एक बच्चे के सामने बोल रहे हो। और मैंने आपका बहुत सारा वीडियोस मैंने देखा है कि आप बहुत गंदे तरीके से बोलते थे, बहुत गंदे तरीके से। और मुझे लगता था कि आप कॉमेडी कर रहे हो, या आप लोग जैसे बहुत कोई जानबूझकर कंट्रोवर्सी करता है ना, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं और एक दूसरे को लड़ाइयाँ लगाते हैं। तो मुझे ये सब चीज़ पहले लगा था, लेकिन बाद में मुझे ये सारी चीज़ें मुझे वाकई में रियलाइज़ हुआ कि आप रो रहे हो। तो मुझे ये सब एक बार नाटक लगा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये शायद नाटक नहीं है, रियल है, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया था। अपने शॉर्ट वीडियो में बहुत डाल के रोई। लेकिन बहन, आप ऐसी गलती दोबारा नहीं कीजिएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये अंजलि पीयूष जो है आपका चैनल को वापस कर देंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि ये लोग आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं है। आपके जैसे बिल्कुल भी क्या मतलब, आप 100 हो ना, तो वो 1% भी आपका जैसा नहीं है। वो आपने उकसाया, आपने उंगली मुंह में डाल के उनसे गाली निकलवाया, समझ गए। मैं भी इनको स्टार्टिंग में गलत समझ रहा था, लेकिन ये गलत नहीं है।
ये गलत बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें आप गलत साबित कर रहे थे, और आप जिनके लिए मर रहे थे, जिनके लिए आप गाली बक बक के इन लोगों से दुश्मनी पाल लिया, क्या वे लोग आपको साथ देने के लिए आ रहे हैं? तब तक इतना क्यों तड़पा रहे हैं? उन्होंने भी किसी को स्ट्राइक दिया हुआ है तो वो स्ट्राइक हटा दें, तो ये लोग भी आपका स्ट्राइक हटा देंगे। मैंने तो उनसे कहा है कि थोड़ा दिन समझने दीजिए, अकल ठिकाने आने दीजिए, उसके बाद आप इनका चैनल वापस कर सकते हैं। मैंने तो आज मैंने इसका वीडियो देखा, उनका भाई का वीडियो देखा, तो उन्होंने सारी सच्चाई बताई, तब मैंने कहा। लेकिन पहले मैंने यही कहा था कि आप निशा जी का चैनल को वापस कर दीजिए, और बहुत रिक्वेस्ट किया था, बाकायदा वीडियो भी बनाया था। लेकिन उन्होंने जब बताया ना कि आप जिस थाली में खाए उसी में छेद किया, तो मैं ऐसे लोगों को तो मैं भी माफ़ नहीं करता हूँ। मैं तो माफ़ नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी ये लोग से उम्मीद करता हूँ कि ये लोग माफ़ कर देंगे, क्योंकि मेरा गुस्सा तो बहुत ज़्यादा होता है, और मैं किसी को इस तरह बोलता भी नहीं हूँ वैसे, लेकिन ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। आप इन लोगों से मिलजुल कर रहिए, इन लोगों को मतलब जैसे आपने भाई कहा है ना, तो भाई माना भी करो, मानो इनको भाई, दुश्मन मत मानो। और आप तारन हारनी को मानते हो तो उनको भी मानो। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि उनको नहीं मानो, उनके लिए आप दिल जान जिगर सब लगाए हैं, बैठे हैं। तो कम से कम जिसको हम चाहते हैं ना, जिससे प्यार करते हैं ना, तो उसका प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों चीज़ देखना चाहिए कि ये इंसान जिसको हम प्यार करते हैं, अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते हैं, क्या वो मेरे प्यार के लायक है? तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि वाकई में हम जिसको प्यार करते हैं, क्या वो भी हमसे प्यार करता है? अगर नहीं करता है ना, तो एक तरफा प्यार में कुछ भी नहीं रखा है। तो आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे, तो कितना बोला है? तो मेरी बातों को समझ करके जो सही फैसला लीजिएगा।